शुरुआत करते हैं 10 के सवाल की। यानी कि आज का जो मुद्दा है सवाल 10 बजे का, वो सबसे पहले आपके सामने मैं रख देती हूँ। तेहरान पर अमेरिकी हमला क्या तय है? इसको लेकर के इस वक्त सियासी गलियारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी चर्चा की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। दरअसल ये दावा ईरान को लेकर सामने आया है। ईरान को लेकर ये दावा, जिसमें सीआईए की तरफ से रिपोर्ट पेश किया गया है। रिपोर्ट में बड़े दावे किए गए। दर्शकों, तेहरान कमजोर पड़ रहा है, पर अभी ये कहा जा रहा है कि खतरा टला नहीं है, अमेरिका कभी भी अटैक कर सकता है। और रिपोर्ट में ईरान को कमजोर बताया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रदर्शन भले ना हो रहे हो, लेकिन तेहरान की सरकार काफी कमजोर स्थिति में है। 20 दिन बाद फिर से अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने ईरान को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंपी है। इस खुफिया जानकारी में ईरान की जो सरकार है, वहां के सर्वोच्च नेता है अयातुल्लाह अली खामेनी की सरकार को काफी वीक बताया गया है, कमजोर बताया गया है। 20 दिन पहले CIA ने जो खुफिया जानकारी शेयर की थी, उसमें कहा गया था कि ईरान में अभी बदलाव का माहौल नहीं है। नई जानकारी ऐसे वक्त में शेयर की गई है जब अमेरिका का USS अब्राहम लिंकन ओमान के करीब पहुंच गया है। लेकिन लिंकन का लोकेशन कहां है, ये जानकारी अभी भी सीक्रेट है। ये जानकारी अभी भी सामने नहीं आई। तो क्या खाड़ी में लिंकन को अज्ञात जगह पर सुरक्षित रखा जा रहा है? क्योंकि अमेरिकी हमले के बीच, जो खतरे के बीच, ईरान ने युद्ध की तैयारी कर ली है, कमर कस ली है। और ईरान ने फारस की खाड़ी के आसपास रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जवानों की भी डिप्लॉयमेंट, उनकी तैनाती शुरू कर दी है। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान की कोशिश किसी भी सूरत में USS अब्राहम को फारस की खाड़ी में नहीं घुसने देने की है। तो क्या ईरान की तैयारी को देखते हुए अमेरिका ने लिंकन को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी है? और इसको लेकर इंफॉर्मेशन अब क्या चन कर सामने आ रही है, ये भी अब आपके सामने रखते हैं। लिंकन को बचाने की कोशिश किस तरीके से, चलिए डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। USS अब्राहम लिंकन को ड्रोन अटैक से बचाने की तैयारी है। आपको बता दें, USS लिंकन को ईरान के ड्रोन रेंज से दूर तैनात किया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें, 3 डिस्ट्रॉयर भी USS अब्राहम लिंकन की सुरक्षा में तैनात किए गए। अपने आप में बड़ी चीज है ये। और साथ ही आपको बता दें कि USS अब्राहम लिंकन के साथ एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दी गई है, लैस कर दी गई है। मिसाइल अटैक से सुरक्षा के लिए 5 लेयर की डिफेंस लाइन बनाई गई है। सुरक्षा में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को पूरी तरीके से लैस किया है। और साथ ही आपको बता दें, ये जो तमाम कोशिशें की गई हैं USS अब्राहम लिंकन को प्रोटेक्ट करने की है। और ये कहा जा रहा है कि ईरान की तैयारी से यहां पर अमेरिका ने इस तरीके की कोशिश की है कि किसी भी कीमत पर उनके वॉरफेयर को प्रोटेक्ट किया जाए। यानी कि मिडिल ईस्ट में युद्ध की तैयारियों के बीच हमलों से बचने की भी कोशिशें जारी है। और ट्रंप के सामने खामेनी ने झुकने से इनकार कर दिया है। तो वहीं UAE और सऊदी भी ईरान के समर्थन में आ गया है। दोनों देश ने सीधे तौर पर अपना स्पेस देने से इनकार कर दिया है। ईरान की तैयारी हॉर्मुज़ को बंद करने की भी इस वक्त सामने आ रही है, और इसको लेकर के सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है। तो क्या अभी खतरा ईरान पर टला नहीं है? यानी कि USS अब्राहम लिंकन को लेकर, उसकी लोकेशन को लेकर अभी तक कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। और ये अमेरिका का स्टेप किस तरीके से आगे बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है। और साथ ही साथ अली शाह सर को आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, वो लगातार हमारे साथ कनेक्ट है। आशीष सर, सबसे पहले अब आपसे सवाल चाहूंगी मैं, ये जो ओमान की खाड़ी में लिंकन को कहा जा रहा है कि प्लेस करना, डिप्लॉय करना, लोकेशन को सीक्रेट रखना, ये अमेरिका की कोई विशेष स्ट्रैटेजी है क्या? जय हिंद। हाँ, मुझे लगता है कि अमेरिका के पास खाड़ी में काफ़ी बेसेस हैं जहाँ पे उनकी प्रेजेंस है, फिजिकल प्रेजेंस है, मेजर वेपनरी है, इक्विपमेंट है, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। ओवर एंड अबव दैट, अगर ये इतनी मेजर न्यूक्लियर पावर्ड शिप को उस रिस्क जोन में भेज रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है, नोबडी कैन बी श्योर अबाउट इट, कि इनका प्लान कुछ बड़ा है। अदरवाइज इनके पास इनफ प्रेजेंस है गल्फ में ईरान जैसे नेशन को हैंडल करने के लिए। और प्लस जो क्लोजेस्ट एयर एसेट्स इनकी अमेरिका के अंदर हैं, जो ग्लोबल अटैक
बॉडीज हैं इनकी, जहां B2 बॉम्बर्स वगैरह हैं, उनके पास भी काफी ऐसी वेरविदौल है कि वो बिना अपने आप को किसी रिस्क में डाले ईरान के अंदर बम्बार्डमेंट करके यूएस वापस चले जाएं। फिर भी इन्होंने लिंकन को वहां पोजीशन किया है। तो एक तो ये इंडिकेट करता है कि देयर इज समथिंग लार्जर इन देयर माइंड, इट मे हैपन, इट मे नॉट हैपन। और दूसरा कि जो इनकी फोर्सेस ऑलरेडी वहां पे हैं गल्फ में, उनका जो वेयर विदॉल है इस शिप में उससे ज्यादा वेयर विदॉल है। इनके सिस्टम्स, इनके जो एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस हैं, वो मैकेनिज्म्स कुछ ज्यादा हैं। इट इज लाइक अ स्मॉल फ्लोटिंग टाउनशिप। और इसलिए इस समय इस शिप का गल्फ में जाना ये इंडिकेट करता है दैट अमेरिका इज प्लानिंग समथिंग बिग बिग इन द गल्फ। ओके, अगर इसको आप अमेरिका इज प्लानिंग समथिंग बिग इन द गल्फ। लेकिन अलीशा सर, ये जैसा भी साहे सर ने ये कोट किया है, ये बात रखी है कि अमेरिका बेशक से दिखा कुछ और रहा है, लेकिन हो सकता है इसके पीछे भी स्ट्रेटेजिक कुछ अप्रोच हो। अलीशा सर, ये बताइएगा, कहा गया था कि 24 घंटे के भीतर या 48 घंटे के भीतर अटैक हो सकता है। ऐसी कई दफा जो सुगबुगाहट है वो सामने आई। यूएसएस अब्राहम लिंकन को डिप्लॉय करना या इस तरीके की जो वॉरफेयर है वो इसमें बीच में लाना। अब साथ ही साथ ये जानकारी मिलना, ये रिपोर्ट का दावा करना कि अब थोड़े कदम बैक ले लिए हैं अमेरिका ने और ट्रंप ने, ये किस वजह से हुआ है? इस रिपोर्ट के जो दावे हैं उसे आप कैसे देख रहे हैं? ऋतु जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है, यूएस शिप अब्राहम लिंकन, ये यूएस सेंट्रल कमांड के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है और ये एक सिग्निफिकेंट एस्केलेशन इसको ये मार्क करती है जब ये यूएस मिलिट्री पोस्चर होता है ईरान के पास में। तो जैसे कि आपने बताया, गल्फ ऑफ ओमान में इनके एयरक्राफ्ट कैरियर, सपोर्टिंग शिप्स, वहाँ पर डिप्लॉयमेंट, टारगेट्स को जीरो करना, ग्रिड रेफरेंस पे टारगेट आइडेंटिफाई करके ग्रिड रेफरेंस पे फिश लेके तैयार रहना, बिल्कुल ये अमेरिका ने किया है। लेकिन सवाल अगेन, मेन सवाल ये मुद्दा ये होता है, क्या अमेरिका ईरान पे हमला करेगी? करने ये हमने तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं, हम रोज के हर रोज ये अनुमान लगा रहे हैं, बस अगले कुछ चंद एक घंटे, अगले 24 घंटे बहुत क्रूशियल होंगे, अगले 24 घंटे बहुत क्रूशियल होंगे, करते 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 24 घंटे करते करते ये 2 हफ्ते हमने खींच लिए हैं और आगे हो सकता है हम खींच लें। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, अगर अमेरिका को हमला ही करना पड़ता होता ईरान पे, तो अब तक कर चुका होता। वो कर सकता है वो, और कर चुका होता और करके हाथ तमाम कर चुका होता। लेकिन क्यों इतना पोस्चरिंग, क्यों इतना, जैसे कि साहिर जी ने बताया, साहिर सर ने बताया कि बहुत कि कुछ बड़ा करने वाला है अमेरिका। अमेरिका हो सकता है कि बस धमका रहा हो सकता है कि कोई बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अब ये वक्त बताएगा एग्जैक्टली क्या है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो अगर अमेरिका ने इतनी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करी है, ज़ाहिर बात तो बहुत क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी भी नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं। वो भी कह रहे हैं कि ईरान बातों पे मान जाए, हम बात करने को तैयार है। ईरान कह रहा है 0% चांस, हम अमेरिका की बातों को पे नहीं मानेंगे, नेगोशिएट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और वो अटल रहे हैं। अयतुल्लाह खोमेनी साहब अंडरग्राउंड जाके बंकर में और अपना अलीशा बचाव के लिए वहां सर, पे है। सवाल ये इसके बाद उठता है कि इज ही इन द कंडीशन टू कीप दिस कंडीशंस इन फ्रंट ऑफ ईरान? वो अगर रख रहे हैं इन कंडीशंस को, तो क्या ईरान इतनी ही संजीदगी के साथ इन कंडीशंस को अगर कहे तो देखेगा, या थोड़ा सा भी उसे भाव देगा? आप बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने, अगेन बहुत इंटेलिजेंट सवाल पूछते हैं आप। देखिए, बात ऐसी है कि क्या ईरान, अगर अयतुल्लाह खोमेनी नॉन ऑपरेशनल हुए, क्या ईरान, तब भी देखिए पेशकिन साहब प्रेसिडेंट हैं ईरान, और उनके जो तीसरे बेटे हैं अयतुल्लाह खोमेनी के, वो अभी फिलहाल वहां से कम्युनिकेशन हो रहा है, उनके बिहाफ पे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। बल्कि जून के महीने में पिछले साल, जब इसराइल ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पे अटैक्स बढ़ाए थे, और इसराइल इंकरेज कर रहा है कि अगर अमेरिका उनको आके मारे, और जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को है IRGC, उनके कमांडर ने ये चेतावनी दी है कि अगर उनके और उनके पड़ोसियों के देश में से कहीं पे भी नुकसान पहुंचा ईरान को, तो फिर वो कंसिडर, या उनकी पड़ोसी देश, तो वो हॉस्टाइल कंसिडर करे जाएंगे। द वर्ड यूज वॉज हॉस्टाइल। तो उनकी टेरिटरी और को अगर इस्तेमाल किया गया पड़ोसी मुल्कों के ईरान को अटैक करने के लिए, और सऊदी अरेबिया ने बोला है कि भाई वो अलाउ नहीं करेगी अपनी एयर स्पेस और टेरिटरी किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल होने के लिए। हालांकि सऊदी अरेबिया और अमेरिका की बड़ी अच्छी दोस्ती है,
लेकिन सऊदी अरेबिया ने क्लियर बोल दिया है कि उनकी एयर स्पेस या टेरिटरी इस्तेमाल नहीं होगी। अब अगर अयतुल्ला अली ख़ोमेनी अंडरग्राउंड जा चुके हैं, और क्या ईरान अभी देखिए हाथी और चींटी की लड़ाई में, अगर चींटी तो बहुत छोटी है, उसका कोई चांस ही नहीं है, लेकिन वही चींटी अगर हाथी के सूंड में घुस जाए तो नाक में दम कर देती है। और यहीं ईरान ने नाक में दम कर रखा है पूरे दुनिया को। अगर छोटा सा मुल्क है वो, उनकी इकॉनमी डाउन हो रही है, उनकी करेंसी डाउन हो रही है, उनकी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं वो, मेनली क्योंकि सैंक्शन लगाए गए थे अमेरिका की तरफ से। और ये तेहरान ने बोला है कि जो मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और जो कि अमेरिकन एयरफोर्स में की गई हैं, अभी मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं ये। और फ्रांस जो कि ईयू मेंबर है, उसने वो डिजिग्नेटेड आईआरजीसी को एक टेररिस्ट माना है, ऑर्गेनाइजेशन मानी है। तो ऐसे माहौल में ईरान के लिए अभी सर्वाइव करना, सर्वाइवल ही बड़ा मुश्किल होगा अगर अमेरिका उस पर अटैक करती है तो। मगर एट द सेम टाइम ईरान भला ही बहुत छोटा हो, लेकिन वो वापस वो पलटवार करेंगे। मुझे लग रहा नहीं कि वो चुप बैठेंगे, वो पलटवार करेंगे उनके ऊपर जो हमले होते हैं। तो इसमें ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है एट द एंड ऑफ द डे। और आपने जो बोला कि जी हाँ, कितने दिन हो गए हैं कि हम सोच रहे हैं कि अब करेंगे। तो देखिए एली गेरनांडिस हैं जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर हैं मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका प्रोग्राम के हैं, वो यूरोपियन काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान को लाइकली वो अपने सारे कार्ड इस्तेमाल करेगा, और वो अनप्रेसिडेंटेड एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के लिए और डोमेस्टिक प्रेशर फॉरेन इंटरवेंशन के लिए, यानी कि ट्रंप अनलाइकली टू कम आउट एज अ विनर। उन्होंने बोला है कि जो ट्रंप अगर हमला करता भी है, अगर ईरान पे हमला करता भी है, तो फिर तभी वो जीतेगा नहीं। हाँ। ऐसा उन्होंने कहा है एली ग्रैंडवे ने। बट और इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है दूसरे देशों का रुख, दूसरे जो इसमें इस्लामिक कंट्रीज हैं या जो गल्फ कंट्रीज हैं, उनका जो अप्रोच है वो कैसे होता है। साहिल सर, सऊदी और जिस तरीके से इस वक्त अलग जो कंट्रीज इस्लामिक फ्रंट जो है, चाहे यूएई का जिक्र करूं, सऊदी अरब का जिक्र करूं, तो ट्रंप को कहा है नो, यानी कि आप मत करिए, अभी थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए, हालात को सुधरने दीजिए। बिकॉज आफ्टर वेनेजुएला ये हम देख रहे हैं कि एक बैकड्रॉप के तौर पर अमेरिकन के लिए उभर रहा है कि दुश्मनी पालते पालते ऐसा ना हो जाए पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ जाए अमेरिका। एम आई करेक्ट? Yes, you are right. Let us widen the spectrum of our discussion. जी। See, America वहाँ पे has to be with some purpose. और मेजर साहब को भी मैं ये जस्ट सप्लीमेंट टू व्हाट यू वर सेइंग, एब्सोल्युटली, कि उनके पास वेयरविदॉल अच्छा है और वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेना कि एक कैरियर ग्रुप के मेजर शिप को, लिंकन को वहां पोजीशन कर दिया है, जिसपे अगर नोशनल अटैक भी कर दिया ईरान ने, राइट, एक यूएवी ड्रोन या कोई अनकन्वेंशनल वेपन, तो एक बहुत ही डिजास्टरस सिचुएशन हो जाएगी। हालांकि ये वॉर अगर हुआ तो वॉर नहीं होगा, ये एसिमेट्रिक लड़ाई होगी, क्योंकि दोनों की मिलिट्री पावर्स में कोई बराबरी नहीं है। लेकिन नोशनल हिट तो वो कर सकते हैं एज अ रिस्पॉन्स टू एनी अमेरिकन एग्रेशन, वेदर वो जॉर्डन से हो। इस्लामिक नेशंस इसमें क्या करेंगे, इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा पीछे जाएं। अमेरिका इज वर्किंग ऑन गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप हैज रीजनेबल प्रेजेंस ऑफ हमास। हमास का मेन सप्लायर है ईरान। तो अमेरिका का पर्पस ईरान को हिट करने में और उनकी एक्टिविटीज टुवर्ड्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा, इन दोनों को जब आप ज्वाइनिंग द डॉट्स करते हैं तो आपको एक पर्पस इमर्ज करके आता है कि अमेरिका में कोई भी ऐसी रजीम, ईरान में कोई भी ऐसी रजीम जो कि हमास को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फुल फ्लेजेड सपोर्ट करती है, वो अमेरिका को एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये उनके फ्यूचर प्लान्स टुवर्ड्स इजराइल एंड पैलेस्टीनियन रिजॉल्व या गाजा स्ट्रिप का रिकंस्ट्रक्शन, उसमें ये बर्डन क्रिएट करता है। अभी इसमें दूसरा फैक्ट ये है कि किस पर्पस पे, क्या मिशन है इनका, ये किसी को नहीं पता। हम सारे लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन फिजिकल प्रेजेंस ऑफ सच बिग डिस्ट्रॉयर्स दिख रही हैं। तो ये घूमने फिरने तो नहीं गए होंगे, स्पाइंग के लिए नहीं गए होंगे। अमेरिका की काफी सैटेलाइट्स इस समय ईरान की हर गतिविधि पे 24/7 वॉर रूम में डिस्प्ले कर रही होंगी एक्टिविटीज को, उनकी मिलिट्री मूवमेंट्स को। तो व्हाट इज कंसर्निंग इज, पहला हमें मिशन नहीं पता, एम नहीं पता,
लेकिन एक लार्जर पिक्चर में लग रहा है कि ईरान में वो डिस्टेबलाइज करके रजीम चेंज चाहते हैं ताकि हमास के सपोर्ट सिस्टम को तहस नहस कर सकें। इसमें उन्होंने वो जो बोर्ड ऑफ पीस जिसकी हम लोग हर रोज बात कर रहे हैं, उसमें काफी इस्लामिक नेशंस को अलाइन भी कर लिया है। लेकिन ये बड़ी कैच 22 सिचुएशन होगी, राइटली ब्रॉट आउट बाय द अदर पैनलिस्ट आल्सो, जहां ये ईरान से डिस्टेंस नहीं क्रिएट करना चाहते, जॉर्डन हो, यूएई हो, और अमेरिका के सपोर्ट पे तो ये जिंदा रहते हैं। हाँ। तो अमेरिका को कैसे अपना एयर स्पेस डिनाई करेंगे, रिटर्न फॉर्म में कुछ ऐसा देंगे क्या, सिर्फ वही तो सेलेक्टिवली दिक्कत अमेरिका है, को ही डिनाई वही तो करेंगे? दिक्कत है सर। और ईरान भी जो है, अगर अमेरिका ये अपना अप्रोच रखता है कि अमेरिका इस तरीके की गतिविधियां करता रहेगा, मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए तैयारी करता रहेगा और ईरान चुप बैठकर सिर्फ देखता रहेगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि ईरान में है सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई, जिनका अप्रोच इसको लेकर के ऐसा माना जाता है कि मिडिल ईस्ट में अगर एक कोई एक कंट्री है जो आंख में आंख डालकर अमेरिका के को जवाब दे सकती है, वो है ईरान और वो है खामेनेई। अब अली शाह सर ये बताइएगा, हॉर्मुज बंद करना या रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का डिप्लॉयमेंट करना, इस तस्वीर को एक तरफ रखिएगा और दूसरी तरफ इस सीआईए के रिपोर्ट को रखिएगा। ये क्या खलबली इसके बाद ही हो गई कि ईरान उस हिसाब से ले नहीं रहा, डर नहीं रहा, सामने नहीं आ रहा है अमेरिका के, और इसके बाद सीआईए ने रिपोर्ट जारी कर दी, ट्रंप के पास भेजी और ट्रंप ने कहा कि भैया विल वेट एंड वॉच, जब स्थिति ठीक होगी विल अटैक। फिर कंडीशंस का बहाना दे दिया गया। जी बिल्कुल सही है और साय साहब ने बिल्कुल सही फरमाया है। देखिए, अमेरिका ने जो बड़ी बड़ी डिप्लॉयमेंट्स कर रखी हैं वहाँ पर, जी हाँ, जाहिर है खर्चा भी होता है, मैन पावर, एनर्जी काफ़ी एक्सपेंड होता है। अब वो घूमने तो नहीं गए हैं, रखी करेंगे नहीं गए हैं, लेकिन चक्कर ये है कि अमेरिका ने इतिहास में भी ऐसे कई डिप्लॉयमेंट्स कर रखे हैं और उसके बाद एंड ऑफ द डे कोई एंड में हमला नहीं करा है। ये अमेरिका का थोड़ा इतिहास रह चुका है ये। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को अगर हम सोचें तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब ही इज केपेबल ऑफ एनीथिंग। आई मीन, अगर वो किसी मुल्क के प्रेसिडेंट को यूं उठा लिया जो सोचा भी कल्पना भी नहीं कर सकते हम, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि अमेरिका ऐसी डिप्लॉयमेंट करे। लेकिन हाँ, ये अनुमान लगा रहे हैं कि भाई क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा, और ये कई दिन हो गए हैं ऐसी डिप्लॉयमेंट के लिए। अब तो बिल्कुल रेडी हैं कि बिल्कुल, मतलब ट्रिगर दबाने की देर है बस, ऐसा मान लीजिए आप कि ट्रिगर गार्ड से उंगली निकाल के ट्रिगर में डाल दी है और ट्रिगर दबाने की देर है। क्या ट्रिगर दबता है कि नहीं दबता है? अब जब ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं, ईरान बहुत नुकसान होगा इनका, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब भी एक विनर उभर कर नहीं आएंगे इसके बाद। ये स्ट्रेटेजिस्ट गिरनमे के का बयान है और जो पुश कर रहे हैं कि अमेरिका की स्ट्राइक, वो आर्ग्यू करते हैं कि भाई क्या ईरान अपने सिविलियंस को सबको प्रोटेक्ट कर पाएगा, क्या उनकी हिफाजत कर पाएगा? क्योंकि जो इस्लामिक रिपब्लिक की जो IRGC की जो गार्ड है, उनको तो ऑलरेडी इमानुएल मैक्रोन फ्रांस की तरफ से तो आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। वो क्या कर पाएंगे वहाँ पे? तो अल्टीमेटली ये वेट एंड वॉच की स्थिति है और बहुत प्रिकेरियस स्थिति है, ये सस्पेंस भरी स्थिति है। और इसके बावजूद भी दो डिकेड्स हो गए हैं जब अमेरिका का इंटरवेंशन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर हुआ है और ज़्यादा ब्लडशेड हुए हैं और बहुत ही जाने गई इंस्टेबिलिटी हुई है मुल्कों में, और लेकिन अल्टीमेटली, और इकॉनमी भी गिरी है, लेकिन अल्टीमेटली ये होता है कि अमेरिका क्या एक्चुअली हमला, बॉटम लाइन इज डिप्लॉयमेंट कुछ भी कर लीजिए आप, पोस्चरिंग कुछ भी कर लीजिए आप, क्या आप हकीकत में आप अटैक करेंगे ईरान को? या हो सकता है जैसे आपने बताया कि एक और कोई एक साइकोलॉजिकल अलीशा सर, मैं इधर एक न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जो इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो पढ़ रही थी, CIA इंटेलिजेंस असेसमेंट्स ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये 2025 में लाई गई। इसमें कहा गया कि इन मिड 2025 CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ टोल्ड US lawmakers that intelligence indicated Iran's nuclear program had been severely damaged। अब ये डैमेज न्यूक्लियर जो पावर है, ये असेसमेंट है, ये अब वापस से कैसे पुनर्स्थापित होगा, कैसे इसका पुनर्निर्माण होगा? और अगर ये CIA के रिपोर्ट में हवाला दिया गया है, यानी कि ये एक बेसिस बनाने की कोशिश नहीं की जा रही कि अमेरिका इज स्ट्रॉन्ग। जी देखिए, अमेरिका इज स्ट्रॉन्ग, लेकिन ईरान ने क्या कुछ, जैसे जून में इसराइल ने, जून 2025 में, अभी कुछ एक साल, पिछले साल, मतलब कुछ महीने हुए हैं, 6-8 महीने हुए हैं, 6-7 महीने, क्या ईरान ने कुछ सबक सीखे? ईरान हो सकता है कि कुछ सबक सीखे होंगे ईरान ने इस हमले से जो इसराइल ने किया था इनके ऊपर। अब जो मिलिट्री बिल्डअप है,
अब वो उसका कारण क्या है एग्जैक्टली कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की मंशा के माइंड में क्या चल रहा है, और अल्टीमेटली ये दर्शाता है कि भाई ईरान, अयतुल्ला अली ख़ोमेनी, देखिए जब अगर 1979 की बात करें जब शाह ऑफ ईरान थे वहाँ पर, तो जाहिर सी बात है तो अमेरिका के साथ ईरान के बड़े अच्छे रिश्ते थे, मॉडर्नाइजेशन हो रहा था। लेकिन जैसी सत्ता पलट हुई और अयतुल्ला अली ख़ोमेनी की सरकार आई 1979 के बाद से बहुत कट्टरपंथी बन गई। और ईरान, जिसके डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले भी कह दिया था कि अगर प्रोटेस्टर्स को खरोच भी पहुंचती है, कुछ होता है, उनकी जानें जाती हैं, तो वो अटैक कर देंगे। तो देखिए, मैं मानता हूँ ईरान के अंदर जो कट्टरपंथी है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, जैसे हिजाब विल बी ऑफ, इस टाइप से। अल्टीमेटली ईरान को प्रेशराइज किया जाएगा, धमकाया जाएगा। हालांकि ईरान कह रहा है कि हम दबाव में नहीं आ रहे हैं, लेकिन दबाव में कौन नहीं आता? अल्टीमेटली आप दिखा दे कुछ भी कि आप दबाव में नहीं आ रहे हैं, दबाव में सब आते हैं बेसिकली। तो ये भी एक तरीके से एक प्रेशर टैक्टिक्स बहुत ज़बरदस्त वाली भी हो सकती है। जी। ठीक है अली शाह साहब, प्रेशर टैक्टिक्स की आप बात कर रहे थे। एक टेंटेटिव तौर पर कहा जाता है कि अगर आप जंग में घुसना चाहते हैं, बैटल ग्राउंड में रहना चाहते हैं, वहाँ पर दो तरीके की लड़ाइयाँ होती है, एक तो जो ऑन ग्राउंड होती है और एक होती है साइकोलॉजिकल तौर पर। तो सहाय सर ये बताइएगा, अमेरिका ये टैक्टिक्स, ये प्रेशर बिल्डिंग की जो तस्वीर पेश करता है ईरान के ऊपर, ये कहा जाए तो वर्केबल है, ये चल पाएगा ईरान पर? आज का सबसे अहम मुद्दा उठाया आपने। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, एक ईरान की आम जनता को ये विश्वास दिलाने की कोशिश है कि अगर उन्होंने कुछ किया खमेनी के अगेंस्ट तो उनके पास एक मेजर सपोर्ट उनके इर्द गिर्द है। एक तरफ तो ये है, इससे एक ओपिनियन बिल्डअप होता है, और दूसरा उनके कई टारगेट्स अचीव हो रहे हैं यूएस के इससे। एक तो आपकी इस तरह की मिलिट्री प्रेजेंस और एक्टिविटीज से, जो इस्लामिक नेशंस ईरान के साथ बहुत फ्रेंडली थे और डेंस ट्रेड कर रहे थे, उनको भी एक इंडिकेशन जाता है कि दे शुड मेंटेन सम डिस्टेंस। लेकिन पाकिस्तान में ईरान और पाकिस्तान के जो अपने इंटर पर्सनल रिलेशंस कहें या जो डेमोक्रेटिक लेवल पे तो नहीं मिलते हैं, लेकिन इस्लामिक लेवल पे वो जिस तरह से मिल के रहते हैं, उसमें पाकिस्तान को अमेरिका ने पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर रखा है। ईरान के खिलाफ वो एक एक करके सारे इस्लामिक नेशंस को दूर करने की कोशिश कर रहा है। अब मिलिट्री प्रेजेंस कर दी, बेसिकली वहां की जनता को ये बता रहा है कि आप अगर रेजिम चेंज करना चाहते हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं। और इसके साथ के साथ उनकी इकोनॉमी को अच्छा खासा डैमेज पहुंचा रहे हैं, बिकॉज धीरे धीरे करके उनके जितने भी एक्सपोर्ट रूट्स हैं, लैंड के, ओशन के, वो सब कहीं ना कहीं मेजरली डिस्टर्ब होते हैं जब वहां पे मिलिट्री एक्टिविटीज होती हैं। तो ये एक सोची समझी नीति के तहत वहां पे पोस्चरिंग कर रहे हैं, बट डायरेक्ट साय मिलिट्री सर, अटैक। महसा अमीनी के केस में जब हमने देखा था ईरान में एक बहुत बड़े स्तर पर ईरान में खामेनी के खिलाफ आवाज़ उठी थी, उस शासन के खिलाफ आवाज़ उठी थी, वो तब नहीं झुके। अभी आपको लगता है कि इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का असर अमेरिका की तरफ से जो बिल्डअप किया जा रहा है, इसका ईरान पर या खामेनी पर ज़रा सा भी रत्ती मात्र भी हो रहा होगा? हाँ, असर होगा, क्योंकि इकोनॉमी खराब हो रही है। ओके। इकोनॉमी बहुत तेजी से रिसेशन की तरफ जा रही है, और इससे फिर वो जनता मानेगी नहीं। ये ईरान अभी, इफ यू रिमेंबर, तियाननमेन स्क्वायर में जिस तरह से अपराइजिंग को क्रश किया गया था, वो ईरान में आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है। टेक्नोलॉजीज बदल चुकी हैं, वो कुछ भी ऐसा इंटरनेट डिस्कनेक्ट करके छिपा नहीं सकते हैं अगर उन्होंने कोई मेजर ब्लड शेड किया अपने लोगों का। तो और दूसरा, ये जो ओवरग्राउंड एक्टिविटीज हो रही हैं, ओके। इसके पीछे हमेशा कुछ ना कुछ और हो रहा होता है। देयर इज अ लीडरशिप बीइंग डेवलप्ड इन अमेरिका who wants to come back and take power in Iran. There is a requirement of America to somehow pressurize and disconnect the supply lines of Iran to Hamas. तो इन सारे ब्लॉक्स को आप एक साथ करके देखेंगे तो असर तो पड़ेगा लीडरशिप पे। जैसे धीरे धीरे उनके दोस्त उनका डायरेक्ट सपोर्ट करना अगर बंद कर देते हैं, हम चाइना और और ये बात रशिया की बात पुष्ट भी अभी हो नहीं कर रहे, जाती वो है। मेजर। आपने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सहाय सर यहाँ पे रखा, वो ये कि असर पड़ेगा, और ये असर पड़ना शुरू भी हो गया है। क्योंकि अली शाह सर, हम देख रहे हैं कि इन्होंने अपने बेटे को कमान सौंप दी है, मसूद खामेनी को, और खुद बंकर में छिपने की खबर सामने आती है। ये दिखाता है, दर्शाता है कि वो अपने लोगों से भी खतरा अब मान रहे हैं, कि ही इज़ नॉट प्रोटेक्टेड इन हिज ओन स्टेट। अब ये तस्वीर मॉस्को के साथ एक तरह से तालमेल बिठाना, सोना देना, आर्टिलरीज लेना,
दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। अब ये खामेनेई की तैयारी इन कंडीशंस के तहत और तख्ता पलट की सुगबुगाहट, ये तमाम चीज़ों को अगर हम एक पटल पर रखें, अली शाह सर, इन डॉट्स को आप कैसे कनेक्ट करेंगे? जी, सबसे पहले तो साहिर सर ने बिल्कुल सही फरमाया है कि जैसे आपने बोला कि क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, उनको मिलिटरीली ऐसा कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन हाँ, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है क्योंकि इकॉनमी ईरान की बहुत डाउन हो रही है, उनके उनके पैसे की वैल्यू बिल्कुल बद से बदतर होती चली जा रही है। अब इन डॉट्स को अगर हम कनेक्ट करें, देखिए अमेरिका प्रेशराइज़ करेगी ईरान को, ईरान के अंदर क्योंकि अयतुल्लाह अली ख़ोमेनी साहब ने एक डिक्टेटरशिप फ़ॉर्म की गवर्नमेंट तैयार करी वहाँ पर। उन्होंने बोला चाहे वेदर यू लाइक इट और नॉट आपको हिजाब पहनना पड़ेगा, आपको ये कट्टरपंथी लाई वहाँ ईरान के अंदर। अब उनके उन्हीं के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो ईरान के अंदर मौजूद भी नहीं हैं, जो ईरानी हिंदुस्तान के अंदर भी हैं, मैं देख रहा हूँ कि वो भी फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी तरफ से अपनी आवाज़ और तेज़ कर रहे हैं अयतुल्लाह अली ख़ोमेनी के खिलाफ। तो यानी कि अपने लोगों के से ही वो महफूज नहीं है और वो अपने बेटे को कमान सौंपी है, उनके बेटे उनके बिहाफ पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, उनके बिहाफ पे ये सब हो रहा है। अब देखिए ईरान को अगर एट द एंड ऑफ द ईरान अगर बच निकलता है, उनके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो अमेरिका की बातों को मान ले जो कि 0% चांस है। ईरान ने साफ कह दिया है कि ना, अमेरिका चाह रहा है कि सत्ता पलट हो ईरान के अंदर, कि ईरान ने बोल दिया कि साफ ये नहीं होएगा। दूसरी बात है कि उन्हें बोला ठीक है, बेगुनाह सिविलियंस क्या ईरान प्रोटेक्ट कर पाएगा उनको? वो मारे जाएंगे इसमें। वो इसमें डरे हुए हैं अभी इस टाइम पे। अयतुल्लाह अली ख़ोमेनी तो अपना बचाव कर रहे हैं बंकर के अंदर, लेकिन जो वहाँ की मासूम आवाम है, जो जनता है, वो भड़क रही है कि भाई अरे भाई, इस चक्कर में हम मारे जाएंगे, हमारा क्या कसूर है? हाँ। तो ईरान के अंदर ये अपराइजिंग बहुत ज्यादा और बढ़ेगी और अल्टीमेटली क्या होगा कि या तो दो रास्ते हैं, या तो सत्ता पलट हो जाती है, या तो फिर जो सत्ता है वहां पर और उनको इस पे एक फिर एक और सॉफ्ट सवाल आ हैंड। जाएगा अली शाह सर, फिर सवाल ये भी आ जाएगा, अगर अमेरिका अटैक भी करता है तो वो किस ग्राउंड से अटैक करेगा? क्या वो सच में समंदर के रास्ते से करेगा, या पाकिस्तान के रास्ते से करेगा, जमीन से जाएगा, या जैसा कि एक का कहा जाता है एयरफोर्स की लड़ाई, जो आई है बम गिराइए और चले जाइए, ये वाला एक फॉर्मूला अपनाया जाएगा, जैसा कि हमने रूस यूक्रेन की स्थिति में कई दफा देखा है। सहाय सर, इसको लेकर मैं आपसे जवाब चाहती हूँ कि एक ऑन ग्राउंड बैटल जो देखा जाता है, अगर हम एक भूमिका की बात करें सीधे सीधे, इसमें आपकी डिफेंस अप्रोच क्या कहता है, आपका अनुभव क्या कहता है? अभी सीक्रेटिव रखा गया, यूएसएस अब्राहम लिंकन कहाँ पे है नहीं पता किसी को, लोकेशन कहाँ पर लगा सकता है अमेरिका? अगर कहीं डिप्लोमेटिक तौर पर प्रेशर बनाने के लिए भी इसे सीक्रेटिव रख रहा है, लेकिन रखा कहाँ गया होगा? बहुत ही अमेजिंग पॉइंट। देखें, जो एनीथिंग विच इज मीटिंग योर आईज, जो आंखों के सामने दिख रहा है, वो एक एक पोर्शन ऑफ द एक्चुअल्स है। अभी उनकी पूरी की पूरी न्यूक्लियर पावर्ड एंड न्यूक्लियर एनेबल्ड सबमरीन फ्लीट्स, अभी उनके सारे सैटेलाइट्स, जो जैमर्स, उसके बाद देखें कुछ दिनों पहले उन्होंने कुछ चीजें इन्होंने बड़ी साइंटिफिक करी हैं। तो एज अ डिफेंस एक्सपर्ट अगर मैं उसको एनालाइज कर पाता हूं, तो सबसे पहले इन्होंने कुछ महीनों पहले उनके एटॉमिक कैपेबिलिटीज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करी। वो कितनी न्यूट्रलाइज हुई, इसमें 6-7 एजेंसियों ने इंडिपेंडेंट अपनी रिपोर्ट्स रखी हैं और सारी रिपोर्ट्स बहुत कॉन्ट्रेरी हैं एक दूसरे से। अमेरिका, पेंटागन, सीआईए के इनपुट्स वर्सेस अल जजीरा की जो इनपुट है, वर्सेस आईएईए जो इंटरनेशनल वॉचडॉग है न्यूक्लियर वेपन्स का। इन सारों की जो इनपुट्स हैं वो बहुत कॉन्ट्ररी हैं कि उनकी न्यूक्लियर पावर कितनी। लेकिन अमेरिका ने एक अच्छा खासा पॉइंटेड अटैक करके न्यूक्लियर कैपेसिटी ऑफ ईरान को काफी कम कर दिया। ऑब्लिटरेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन अभी शायद उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च करने की कैपेसिटी नहीं होगी। तो सबसे बड़ा डेटरेंट उन्होंने खत्म कर दिया। अपने ग्राउंड फोर्सेस को अभी वो वहां कतई नहीं भेजेंगे, और अगर भेजेंगे भी तो मुझे तो सबसे अच्छा रास्ता लिखता है पाकिस्तान के थ्रू। 900 किलोमीटर का ईरान का बॉर्डर। देगा क्या ग्राउंड? पाकिस्तान नहीं, देगा क्या ग्राउंड? अमेरिका ने ईरान के अगेंस्ट जाएगा क्या पाकिस्तान? अमेरिका को ग्राउंड देगा फॉर एंटरिंग ईरान फॉर एनी स्पेशल ऑपरेशंस। इसके बहुत फेयर चांसेस हैं। इफ यू सी, अमेरिकन प्रेसिडेंट विल नॉट टॉक। पाकिस्तान के आर्मी चीफ से अमेरिकन प्रेसिडेंट 2 घंटे इंडिया के पहलगाम अटैक को डिस्कस नहीं करेगा। फिर उनके बाद
जब अमेरिकन प्रेजेंस इन पाकिस्तान के दरमियान हमास के रिप्रेजेंटेटिव्स जाके बैकडोर मीटिंग्स नहीं करेंगे, ओके, तो इन सारी चीजों एंड को दिस इज जब अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट सर। मैं ये चाहती हूँ जानना कि जैसा आपने कहा कि वो देगा, और जो 2 घंटे बिरयानी खा रहे थे शहबाज शरीफ और मुनीर, वो इसलिए नहीं खा रहे थे कि उसे पहलगाम का डिस्कस करना था या इंडिया के अगेंस्ट जो वो चला रहे एक नैरेटिव उसको डिस्कस करना था, उन्हें डिस्कस यही करना था। लेकिन क्वेश्चन कम्स कि ईरान जो है इस्लामिक फ्रंट है, इस्लामिक कंट्री, और उसके विरोध के लिए जस्ट फॉर IMF लोन अगर अमेरिका का सपोर्ट करते हुए ग्राउंड दे देता है पाकिस्तान के रास्ते, तो ये भी बड़ा सवाल है। और खामनेई क्या नहीं देख रहे हैं इसको? कई बार हमें मीडिया इज सो स्ट्रक्चर्ड ना, कि हमें लगता है कि बैकग्राउंड में जो चीजें चल रही हैं वो बड़ी साइंटिफिक, बहुत प्लान्ड। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान ऐसा नहीं है वहां पे। और प्रेजेंट अमेरिका भी लास्ट 1 ईयर से वो इतने साइंटिफिक तरीके से, इतने कैलिब्रेटेड तरीके से, इतने वेल प्लान तरीके से कोई फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस नहीं लेते हैं। ये एक्सेंट्रिक लोग हैं। मुनीर को अपनी चेयर बचानी है, उसको अपने जो लाइवलीहुड है वो चलाना है। वो पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के IMF लोन की माफी के बारे में शायद सोच नहीं पाते। हमें दूर से लगता है कि ओ दे आर बिग पीपल, उनका कुछ अच्छा सोच होगा। फैक्ट ये है कि दे आर बैडली सिविल वॉर की स्थिति में पाकिस्तान है। अमेरिका इज ऑन द वर्ज ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग सम ऑफ द स्टेट्स, में डिक्लेयर वॉर ऑन वॉशिंगटन। तो ये सारी चीजों को देखते हुए बहुत साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स ईरान। आप सोचें, ईरान पे अटैक करने की बात कर रहा है और अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट में रीजन नहीं पूछा, ईरान को कोई क्लॉजेस नहीं दिए हैं कि आप बस ये यही करें, रीजन, ये करें। यही पॉइंट मैं उठाने वाली थी अभी। अलीशा सर, अगर हम वेनेजुएला की कंडीशन में देखें, एक फर्स्ट अप्रोच जिसमें पूछा गया कि वेनेजुएला पर अगर अमेरिका ने ये अप्रोच रखा या ये हमला किया, वहाँ के राष्ट्रपति को हाईजैक किया, ये किस नीयत से किया? तो जवाब आता है ऑयल रिजर्वायर्स का, पेट्रो डॉलर इक्वेशन का। लेकिन अगर मैं ईरान की स्थिति में देखूं, यहाँ की न्यूक्लियर सिस्टम को, उस ढांचे को बैंग ऑन करना, उसे खत्म करना, अमेरिका इस नजरिए से आगे बढ़ रहा है, इफ आई एम करेक्ट। प्लस मुझे ये बताइएगा कि ये जो इफेक्ट है अब न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के, चाहे कितनी ही कोशिश ट्रम्प कर ले, वो आगे आकर के बोल सकते हैं, सुपर पावर की हैसियत से बोल सकते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर वेपन्स का अगर कहा जाए ऑर्गेनाइजेशन अलग बनाई तो गई है, निर्धारित ऑर्गेनाइजेशंस है, वो नजर रखेंगी। फिर इतनी दिलचस्पी ट्रम्प को क्यों है? ठीक है, आप एक पॉइंटर रखिए, भारत भी रखता है, पर न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ओरिएंट करने के लिए, उन पर रोक लगाने के लिए, उन्हें पूरी तरीके से डिसाइसिव मोड में लाने के लिए है ना ऑर्गेनाइजेशंस। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प साहब अनप्रिडिक्टेबल हैं, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल इन द नेगेटिव वे। उनके जितने भी मित्र थे, दोस्त थे अमेरिका के, इनके साथ देने वाले, सब ने साथ छोड़ दिया है। कोई आज की तारीख में अमेरिका की तारीफ नहीं कर रहा है, उनके साथ में खड़ा नहीं है, उनकी निंदा ही कर रहा है बेसिकली। क्योंकि जिस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी उन्होंने करी है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी मैं मानूंगा कि किडनैपिंग अ प्रेसिडेंट, ये ये कतई मंजूर नहीं है। आप ही नियम बनाएं, आप ही नियम तोड़ें, नियम सबके लागू हैं आपके। 100 से अधिक देशों पे तो अमेरिका ने मिलिट्री एक्शन करा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ये बोलने के लिए, अमेरिका के खिलाफ बात करने के लिए। आपको आपने गद्दाफी को मार दिया, आपने सद्दाम हुसैन को मार दिया, आपको मिला कुछ नहीं। आपको न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ पे मिले? आपको नहीं मिले। अल्टीमेटली सद्दाम हुसैन के तलाश में गए थे ना आप। सद्दाम हुसैन कहाँ मिलता है? पाकिस्तान के अंदर मिलता है। वही पाकिस्तान जिसके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आप बिठा के बिरयानी खिलवाते हो 2-2 घंटा वहां पर, और आप, मैं तो कहूंगा कि उग्रवादियों को पनाह दी है अमेरिका ने, और टेरर फंडिंग भी करी है। लेकिन महाशक्तियों का टकराव, अलीशा सर, ये अगर कॉम्बैट फील्ड में हम देखें या ऑन ग्राउंड बैटल फील्ड में देखें, तो रशिया के साथ कॉम्पीट करने की होड़ होती है ट्रम्प की। तो रशिया के साथ अगर कॉम्पीट करना है तो आप ओपनली जाइए, ऑन फ्रंट बोलिए, एक एक तरफ से बात रखिए, 1-on-1 फाइट करिए फिर रशिया से। रशिया के पास जो न्यूक्लियर ढांचा है उसे कौन नहीं जानता आज की डेट में, सब जानते हैं। आज की तारीख में ये आज की सच्चाई है और एवरीवन इन द वर्ल्ड ऑर्डर नोज दिस। फिर इसे बैंग करने की जगह अब अमेरिका जो है ईरान का रास्ता अपनाते हैं, वेनेजुएला का रास्ता अपनाते हैं। इस तरीके की छोटी छिटपुट अगर कहे एक अलग से घुसने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? रशिया को सीधे एड्रेस करें। नहीं करेंगे ये रूस के साथ भी जब जंग लड़ी इन्होंने, इस तरीके से यूक्रेन को ढाल बनाकर, ताकि पूरा नुकसान यूक्रेन का हो, अमेरिका का एक भी बूट ऑन ग्राउंड ना हो।
ना उतरे। तो अमेरिका ने वैसे ही अफगानिस्तान के अंदर जब बॉडी बैग्स वापस आए थे, जो अमेरिका ने वापस बुलाए थे अपने सैनिकों को रातों रात, बिल्कुल, तो अमेरिका ऐसा नहीं करेगी। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन चाहे चीन से हो चाहे रूस से हो नहीं करेगी। ये डिप्लोमेटिक तरीका अपनाएगी या अलग कुछ ढल बनाई करेगी। अमेरिका ऐसा नहीं करेगी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब का माइंडसेट भी एक बिजनेसमैन वाला माइंडसेट है। वो बहुत कैलकुलेटिव है। वो हर चीज को नाप तोल के भाप के फिर, हालांकि हम सोचेंगे कि भाई ये क्या, ये सठिया गए हैं, क्या हो गया है, दिमाग खराब हो गया है इनका, कैसे ये टैरिफ पे टैरिफ किसी पे मन दर मर्जी ठोक रहे हैं। कुछ तो सोच कर, कुछ तो इनके एडवाइजर्स ने बताया होगा, कुछ तो, क्योंकि इनका माइंड बिल्कुल बिजनेस माइंड वाला माइंडसेट है। हाँ, वो अलग बात है कि इस चक्कर के अंदर जो ये दाव जो खेला है, इसमें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव दाव हो सकता है। इसके अंदर सेल्फ बट डिस्ट्रक्टिव कमाल की बात तो ये है, टैरिफ लगाते भी किस देश पर है? पाकिस्तान पर। 19% टैरिफ अभी भी आज की तारीख में सच्चाई है। और भारत के ऊपर टैरिफ लगाया था, भारत ने कैसा जवाब दिया वो हम सभी जानते हैं। अब साथ में एक और चीज़ मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँगी, जो आपने उठाया है यहाँ पर अलीशा सर, कि रशिया के साथ नहीं आएंगे सीधे सीधे कन्फ्रंट करने, ना चाइना के साथ आएंगे। जापान को भी गीदड़ भपकियाँ देते हैं, कई दफ़ा कोशिश करते हैं, हो नहीं पाता है। भारत में भी हम देख रहे हैं वही ट्राई करते हैं, कई दफ़ा कहा जाए एक बिल्डअप बनाने के लिए, क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहता कि किसी भी सिचुएशन में भारत एक अपने आप को ऐसा ताकत के तौर पर एक ऐसी सुपर पावर को शेडो डाउन करने वाले एक स्थिति में आए या एक ऐसी सिचुएशन में आए, क्योंकि भारत अब कर भी रहा है। एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड कंट्री के तौर पर हमने अपने आप को स्थापित कर लिया है और दुनिया आज की तारीख में भारत को सुन रही है। अब ये मुझे बताइएगा कि ये जो सीधे सीधे कन्फ्रंट करने का सिलसिला है, ट्रंप जो है करना क्यों नहीं चाहते हैं और करते क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान पे तो 19% टैरिफ लगा दिया है, चल नहीं पा रही है उनके साथ। वो इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं डायरेक्ट कन्फ्रंट, क्योंकि मैं एग्जांपल देता हूं। मैं, अगर आप दो लोगों की नहीं बन रही है, अब डायरेक्टली तू मैं करने के बदले में आप किसी और थर्ड पार्टी को बोलो तो वो उसको कन्वे करेगा, वो करेगा, तो आपका बचाव रहेगा इसके अंदर, आपका नुकसान नहीं होएगा। अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना तो टूटे। कॉर्पोरेट डिक्टेटर तो नहीं बनना चाह रहे ट्रंप? हाँ हाँ, बस बस बस, एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। तो ओके कॉर्पोरेट डिक्टेटर उसको कहेंगे एक तरीके से। जी, एक पॉइंट साहे सर का। जी साहे सर, लास्ट। बट एक साल में पिछले, अनलाइक हिज फर्स्ट टर्म, he is acting more like a KGB agent. ओके The way he is wanting to disintegrate the American fabric of federal structure, the way he is distancing himself from his own allies of yesteryears. यानी कि वो पेश करना चाहते हैं कि बिजनेस से हैं भैया, बिजनेस चलाएंगे और अमेरिका को आगे ले जाएंगे, और इसके लिए चाहे कितने ही देशों के को बैंग ऑन करना हो, किसी भी इरादे से करना हो, ये वो करेंगे। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए दोनों मेहमानों का मेरे। और इस पूरी चर्चा में एक चीज़ जो सबसे पहले निकल कर सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप है वो इस पॉलिसी के तहत आगे बढ़ते हैं कि माइट इज राइट, और इसी के तहत आगे बढ़ने की कोशिश के साथ ईरान को भी शैडो डाउन करना चाहता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।